देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है और ये एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है 2025 के लिए। इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि दो थैले हैं, एक थैला ए है, दूसरा थैला बी है। ठीक, एक थैला ए है, उस थैले में 3 सफ़ेद हैं और 4 लाल गेंदे हैं। वहीं थैले बी की बात की जाए तो उसमें 5 सफ़ेद गेंदे हैं और 6 लाल गेंदे हैं। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि इन थैलों में से एक गेंद निकाली जाती है, यानी दोनों में से कोई एक गेंद निकाली जाती है। ठीक, इसके बाद निकाली जाती है और यह लाल पाई जाती है, तो थैले बी से इस गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता बतानी है। तो आपको ये बताना है कि थैले जो गेंद निकाली गई है दोनों में से किसी एक से निकाली गई है। अब आपको ये बताना है कि जो गेंद निकली है वो तो लाल है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो गेंद निकाली गई है लाल है, वो हमारे थैले बी से निकली हुई है। 2 कंडीशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितने थैले हैं, ए और बी। तो एक थैला हम बना लेते हैं, ये थैला हमारा ए है। ठीक है, ये थैला हो गया, थैला ए हो गया। इसमें सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, सफ़ेद गेंदें जो हैं, सफ़ेद गेंदें कितनी हैं, सफ़ेद बॉल जो हैं वो हैं 3। और इसके बाद लाल बॉलें कितनी हैं, इसमें लाल बॉलें जो हैं वो हैं 4। 4 लाल बॉल हैं, गेंदें हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा थैला बना लेते हैं। दूसरा थैला क्या है, दूसरा थैला है बी। ठीक है, दूसरा थैला ये है बी। थैले की साइज से मतलब नहीं है हमको कि बड़ा बना कि छोटा बना, बी है। इसमें क्या है, 5 गेंदें जो हैं वो सफ़ेद हैं। कितनी हैं, 5 जो हैं वो हमारे पास सफ़ेद हैं। ठीक, और जो 6 हैं वो रेड हैं। रेड बोले तो लाल हैं, जो 6 बोले हैं वो लाल हैं यहाँ पर। ठीक, तो लाल को हम रेड से बता सकते हैं आर, यहाँ पर भी आर बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें से गेंदें हमें निकालनी है, दोनों में से कोई एक गेंद निकालनी है। अब कंडीशन ये है कि हमारे पास जो गेंद निकल के आई है वो लाल होनी चाहिए, एक बात। तो दूसरी बात, वो गेंद हमारे इस थैले से निकली चाहिए। तो हमारे पास कौन सी थ्योरम यूज होगी, बेज थ्योरम, बेज प्रमेय का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे पास 2 थैले हैं ए और बी, इन दोनों थैलों को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अब हमने गेंद निकाला है ना, तो 2 कंडीशन है, या तो इससे गेंद निकल आएगी या इससे गेंद निकल आएगी। अब 2 थैले हैं, एक या तो ये हमारा निकलेगा या तो ये निकलेगा। तो टोटल थैले कितने हैं, 2 हैं। उनमें से अगर हमको ए को चुनना है तो कितना बचेगा, 1/2, यानी आधी इसकी प्रायिकता है, आधी इसकी प्रायिकता है ना। दो टोटल है 2, ए को चुनना है तो 1 आएगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता हमारे पास होती है, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता जो होती है उसको हम पी से लिखते हैं अगर, तो हमारे पास प्रायिकता होती है कितना अनुकूल है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। ये कहानी होती है प्रायिकता की। तो अब हम क्या बता रहे हैं कि अगर हमें थैला ए चुनना है तो उसकी प्रायिकता जो होगी पी ए जो होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 थैलों में से एक थैला चुनना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 थैले नीचे आ जाएगा। ए को चुनना है तो 1 आगे आ जाएगा। वहीं बी थैले को चुनना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसको भी चुनेंगे तो कितने थैले हैं, तो 2 हैं। कौन सा चुनना है, ए, तो बी चुनना है। बी को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ए। तो दोनों, अब सबसे पहले हमारा काम हुआ कि जो थैला हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ए होगा कि बी होगा, उसकी चुनने की प्रायिकता कितना है, 1/2 ये निकल आया। अब हमारे पास, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेड बॉल, तो पहले थैले से जो रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पहले थैले से हमें निकालना है रेड बॉल। तो थैला कौन है, ए है, निकालना कौन सी बॉल है, रेड बॉल निकालना है। थैला ए है, ये थैला है,
निकालना कौन सी है, रेड। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि जिस थैले से निकाल रहे हैं उससे, अगर यहाँ पर सफेद निकालना होता तो यहाँ W लिखते, निकालनी कौन सी है, रेड। तो इसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल बॉलें कितनी हैं, 3 ये हैं 4 ये हैं, 3 4 3 7, तो कितने हैं 7, तो टोटल तो नीचे लिखा जाता है, कौन से निकालना है, रेड। तो रेड कितनी है 4, तो इसकी प्रायिकता कितना आ जाएगी 4/7, ठीक है। अब इसके बाद थैले बी में आ जाओ। थैला बी में जब आएंगे तो यहाँ से कौन से निकालना है हमें, बी वाले में निकालना किससे है, बी से, और कौन सी बॉल निकालना है, रेड बॉल, ठीक है। तो रेड लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ। अब इसमें देखो टोटल कितनी है, टोटल गेंदें कितनी हैं, 5 सफ़ेद हैं 6 लाल हैं, तो टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। इसके बाद टोटल 11 आए, कौन सी गेंद लेनी है, रेड। तो रेड कितनी है 6, तो ये 6/11 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, बेज थ्योरम। तो क्या यूज करेंगे, बेज प्रमेय। अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें वो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो हमने रेड बॉल सेलेक्ट की है वो हमारे पास क्या हो, जो रेड बॉल हमने सेलेक्ट की है, जो रेड बॉल हमने सेलेक्ट की है वो थैले बी से आए। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, तो थैले बी से निकालना है तो B/R ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, थैला बी को चुनना होगा, तो थैला बी को चुनना है, ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास निकालना है उसको लिख दो B/R, ठीक, ये फार्मूला होता है लिखने का तरीका। फिर उसके बाद टोटल थैले कितने हैं, पहला हमारे पास जो आया है इसी को नीचे लिख दो, इसी को नीचे लिख दो, सेम बात को, ठीक है। इसके बाद B/R, ठीक है। इसके अलावा कौन सा थैला है, थैला बी भी है, सॉरी ए भी है, तो ए को लिख दो, और ए से जो बॉल हमें निकालनी है उसको लिख दो, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या है, ए से हमें निकालना है रेड। तो ये फार्मूला ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक। अगर हमको निकालना होता क्या, कि हमें जो थैला निकालना क्या है, कि हमारे पास जो गेंद निकल के आई है वो थैले बी से निकल के आई, ए से निकल के आई है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पे ये लिखना, इसकी जगह पे हमें ये लिख देना है, और यहाँ पर इसको चेंज कर देना है, ये वाला पार्ट ऊपर लिख देना है, फिर उसका टोटल लिख देना है। ये फार्मूला ऐसे ही बनाया जाता है, याद नहीं किया जाता है, कंडीशन के हिसाब से हमने मॉडिफाई करना होता है। अब यहाँ पे आओ, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है कि हमें थैले बी से चाहिए, कौन सी बॉल चाहिए, रेड चाहिए। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, तो इसको लिख दो 1/2, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला है ये थैले बी से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है, ये कितना है 6/11। अब नीचे आओ, हमने बोला कि इसी वैल्यू को सेम लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे लिख दो क्या है 1/2 इंटू 6/11, ठीक है। अब इसके बाद प्लस लगाओ, और यहाँ पर क्या है 1/2, इसको लिख दो 1/2, और फिर क्या है, इसके बाद हमारे पास ये 4/7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि रिंग लाइट आ जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं, तो 1/2 कॉमन लेके सबसे कट जाएगा, सबसे 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा 6/11 बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 1/2 हमने काट दिया है, यहाँ पर भी 6/11 बचेगा, और नीचे इधर क्या बचेगा 4/7 बचेगा। अब एलसीएम ले लो, कितना आएगा, यहाँ पर तो 6/11 ही रहेगा, ऊपर नीचे ले लोगे तो यहाँ पर हमारे पास 77 एलसीएम आ जाएगा, 77। तो इसको काटोगे तो ये 7 बार जाएगा तो 42 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 चौको 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दोगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, इस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 42, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80, यहाँ पर अगर जोड़ा जाए तो 86 आ जाएगा। अब 2 से काट दो, तो यहाँ पर हमारे पास 21 बचेगा, और यहाँ पर ये काटेंगे तो 4 बचेगा और 3 बचेगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है क्या, कि हमने जो बॉल सेलेक्ट की है वो रेड है, और किस बैग से सेलेक्ट किया है, जिस थैले से सेलेक्ट किया है वो थैला बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 21/43 है। ये हमारा आंसर है फाइनल।
देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि दिक्कत आए आपको, ठीक है, समझ रहे। तो सबसे पहले क्या करना था कि हमको जो थैले बोला गया था, तो थैला हमने बना दिया ए और बी। इसके बाद जितनी गेंदें थी उसमें मेंशन कर दिया गया, ठीक है, इसमें भी मेंशन कर दिया गया। फिर उसके बाद प्रायिकता जो होती है वो अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो हमारे पास सबसे पहले दोनों थैले में से कौन सा थैला चुनेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अगर हम थैला ए चुनना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दोनों में से 1/2 आ जाएगी। इसके बाद थैला बी चुनना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि दो ही थैले हैं तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 2 लिखेंगे। जिसको चुनना है, ए को चुनना है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें भी यही करोगे 2, बी को चुनना है तो 1 आ गया, ठीक है, ये निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो हमारे पास थैला ए है उससे हमें रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल, और इसमें थैले ए में कितनी गेंदें हैं, 4 3 7, तो टोटल हमने नीचे लिखा। कौन सी बॉल लेना है, रेड, तो रेड को हमने 4 ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये ए जो ऊपर बता रहा है कि थैले ए से हमने निकाला है, वही काम इसमें करना है थैले बी में। तो थैले बी में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, रेड बॉल निकालना है। बॉल टोटल कितनी है, 11, तो नीचे लिख दिया। कौन सी लेनी है, रेड, तो ऊपर लिख दिया। फिर उसके बाद बेस प्रमेय यूज किया, जो निकालना था कि हमारे पास जो बॉल निकल रही है वो कौन से थैले से निकलना चाहिए, बी से, और होनी कौन सी चाहिए, रेड। तो ये थ्योरम बना के इसका हमने यहाँ पर यूज किया और आंसर सीधे आ गया। कितना आया, 21/43। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। अब आपका काम क्या है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दें, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास जब ये बात पहुँचेगी, वीडियो पहुँचेगा, तो आपको पसंद आएगा, और जब पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछें, हम आपको सॉल्यूशन देंगे उसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।